हेलो माय क्यूरीज। स्टार्टिंग में एक को दिखाते हैं जो अपने बर्थडे के गिफ्ट देख रहा था, जिसमें उसे एक नोट भी मिलता है जो एक आर्ट नाम के पर्सन ने भेजा था, जिसमें उसके लिए बहुत सारी बर्थडे विशेष थी। ये उस नोट को रीड करता है और फिर उसमें से स्नैक्स खाने लगता है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता। ये उनको साइड में रख देता है। तभी उसके पास आन का मैसेज आता है। आन कहती है, सैटरडे को तुम्हारा बर्थडे है, घर पर सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस सैटरडे को तुम घर आ जाना। ये मैसेज रीड करता है और फिर वहीं टेबल पर सर रख कर सो जाता है। अगले दिन तुम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वह टिप्पी को प्रपोज करने वाला है, और तभी उसके पास जिन आ जाता है। तो तुम कहता है, तुम आज भी आए हो? जिन कहता है, हाँ, मैं तो मॉर्निंग में जल्दी ही आ गया था। तुम कहता है, मैं शिप को लेने के लिए तुम्हारे घर गया था, और तुम तो अजीब हो, तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए? जिन कहता है, मैं जल्दी इसीलिए उठा क्योंकि मैं जल्दी सो गया था और मुझे उठकर अपनी नॉवल के लिए रिसर्च भी करना था। तुम कहता है, क्या तुम शिव से मिल चुके हो? जिन कहता है, नहीं, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तुम कहता है, तुम्हें उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसा लगता है जैसे वह तुम पर तो जीपीएस लगा रखा हो। यह सुनकर जिन तुम की तरफ देखने लग जाता है, और तभी तुम के पास टिप्पी का कॉल आ जाता है। जिन भी कॉल देख लेता है तो वह तुमसे कहता है, ये सब क्या है? तुम कहता है, मैं अभी वापस आता हूँ, और यह कहकर वह साइड में चला जाता है। और तभी वहाँ पर सिप आ जाता है। वह जिन को देख लेता है जो अपने फ़ोन में लगा हुआ था। तभी सिप आकर जिन को स्नैक्स खिलाने लगता है। जिन बिना ध्यान दिए स्नैक्स खाने लगता है, और जब सिप दोबारा से खिलाने लगता है तब जिन सिप की तरफ देखता है, और फिर वह चारों तरफ देखने लग जाता है। सिप भी चारों तरफ देखता है और फिर वह जिन से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? जिन कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिप कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें स्नैक्स खिला रहा हूँ। जिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों खिला रहे हो? सिप कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। जिन कहता है, अगर तुम्हें खाना है तो तुम खुद खाओ, मुझे भूख नहीं लगी है तो मुझे नहीं खाना। सिप कहता है, लेकिन तुम अभी तो खाने से रुक ही नहीं रहे थे। जिन कहता है, तुम्हें सूट पर नहीं जाना? सिप कहता है, हाँ जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे चेंज करना है। और तभी एक ग्रुप का मेंबर आकर सिप को बुलाकर ले जाता है। ये उन्हीं की तरफ देख रहा था, और जिन भी देख लेता है तो वह काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है। तभी एक के पास आन का मैसेज आता है जो कहती है, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, तो प्लीज़ इस सैटरडे को घर आ जाना। तभी वहाँ पर टिप्पी आ जाती है और वह एक को परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? एक कहता है, नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही कोई टेक्स्ट था। टिप्पी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ अभी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा शूट होने वाला है, तो सब चीज़ों को साइड में रखो और अपनी शूटिंग पर ध्यान दो। तो ये हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिन शिव को कॉलेज ड्रॉप करने आता है, और फिर वह उससे कहता है, तो मुझे तुम्हारा कहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए? शिव कहता है, यूनिवर्सिटी के सामने एक कैफ़े है जहाँ का केक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। केक का नाम सुनते ही जिनके मुंह पर स्माइल आ जाती है, और वह कहता है, वाह ये कितना अच्छा आइडिया है, तुम मेरे पास लोकेशन सेंड कर देना और मैं कैफ़े में तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। शिव कहता है, वो तो तुम डेजर्ट का नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगे हो। तो यहाँ सुनकर जिन पाउट बनाने लगता है। शिव कहता है, ठीक है तो मैं अब जा रहा हूँ। शिव वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिन अभी भी पाउट ही बना रखा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिन कैफे में बैठा था। कुछ लड़कियाँ देखकर जिनकी फ़ोटोज़ लेने लगती है। जिनको भी पता चल जाता है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। और तभी उन लड़कियों के फ़ोन के कैमरे के सामने शिव आ जाता है, और वह उनसे कहता है, ऐसे किसी की फ़ोटो लेना अच्छी बात नहीं है। तो उनमें से एक लड़की कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इसलिए हम बस उसकी पिक्चर लेना चाहती थी ताकि हम लोग ग्रुप में डाल सके, इसके अलावा हमारा कोई और इरादा नहीं था। यह सुनकर सिर्फ जिन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ वह क्यूट तो बहुत है, लेकिन आपको एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। तो वह लड़की कहती है, क्या हम आप दोनों की पिक ले सकते हैं? सिर्फ हाँ कह देता है, और फिर वह जिन के पास आकर कहता है, ये लड़कियाँ हमारी पिक लेना चाहती है तो क्या ले सकती है? जिन हाँ कह देता है। तो फिर वो लड़कियाँ फ़ोटो ले लेती है, और फिर उनमें से एक लड़की सिप से कहती है, क्या आप दोनों एक दूसरे की और नज़दीक जा सकते हैं? तो सिप जिन के नज़दीक चला जाता है क्योंकि उसे तो ये सब पाना चाहिए था। और फिर वह उन लड़कियों से कहता है, क्या आप मेरे फ़ोन में भी पिक ले सकती है? तो वह लड़कियाँ ले लेती है। फिर सिप उनसे फिर से कहता है, क्या हम दोनों की ले सकती है? तो यह सुनकर जिन सिप की तरफ देखने लगता है। सिप बस स्माइल कर देता है,
और फिर वो लड़कियां उन दोनों की पिक ले लेती है। उनके जाने के बाद जिन बस शिव की तरफ ही देख रहा था, तो शिव कहता है वाह तुम कितने क्यूट हो। तो यह सुनकर जिन दूसरी तरफ देखने लगता है। और जब वे लोग वापस लौट रहे थे तो जिन शिव से पूछता है तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ ही पढ़ते हैं ना, क्योंकि मैंने तो तुम्हें उनके साथ कभी नहीं देखा, क्या तुम्हारे सारे फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड है। तो यह सुनकर शिव जिन से कहता है तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो। जिन कहता है बस ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा हूँ। शिव कहता है अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो। जिन कहता है जिस चीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी जानता हूँ तो उसके बारे में पूछने की क्या ज़रूरत है। शिव जिन से कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तो बताओ मुझे क्या पसंद है। जिन कहता है तुम मुझे पसंद करते हो। और फिर वह कहता है मैं जानता हूँ तुम बस मजाक कर रहे थे। शिव कहता है हाँ तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम लगता है अब मुझे जानने भी लगे हो। नेक्स्ट सीन में एक को दिखाते हैं जो आन के घर आ जाता है। वह काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है और जब गेट नहीं खुलता तो वह जाने लगता है, लेकिन तभी गेट खुल जाता है और आन आकर एक को हक कर लेती है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। आन ऐसे पूछती है तुम कैसे हो, तो ये कहता है मैं ठीक हूँ। आन ऐसे पूछती है बाहर अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा ना। ये कहता है हाँ लेकिन इन सब की मुझे आदत हो चुकी है। आन कहती है तुम घर क्यों नहीं आ जाते। ये कहता है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर आन एक को बर्थडे गिफ्ट देती है और उससे बर्थडे विश करती है। तो ये थैंक यू कहता है और तभी वहाँ पर मॉक भी आ जाता है। आन एक को बताती है उसने मॉक को डिनर के लिए इन्वाइट किया है और हमारे पेरेंट्स भी इसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे और तुम दोनों सीरीज में भी तो एक साथ काम कर रहे हो ना। मॉकी हमेशा मुझे तुम्हारे बारे में बताता रहता है। ये कहता है तुम अभी भी वैसे की वैसी हो, तुम बिल्कुल नहीं बदली। आन मॉक से कहती है कि वह ऐसी बात करे। वह खाने की प्रिपरेशन देख कर आती है और तब तक मॉम डैड भी आ जाएंगे। मॉक ओके कहता है और फिर वह ऐसे कहता है तो फाइनली तुम घर आ गए। मॉक को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मॉक एक का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम भाग क्यों रहे हो। ये कहता है क्योंकि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और नेक्स्ट टाइम अगर तुम यहाँ पर आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे बता देना ताकि मैं यहाँ पर ना आऊँ, क्योंकि मॉम डैड तो तुम्हें देख कर ही खुश होंगे ना। मेरी तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है और मैंने भी देखा है तुम इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो। मॉक कहता है तुम मुझसे जो चाहे कह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सभी लोग डिनर कर रहे थे, लेकिन ए अपनी प्लेट पर चम्मच को स्क्रैच किए जा रहा था। तो यह देखकर अन डैड की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी डैड ऐसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ये कहता है कि आन ने नहीं बताया कि उसी ने मुझे इनवाइट किया है, क्योंकि आप लोग सभी मुझे मिस कर रहे थे। तभी आन कहती है हाँ डैड, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर एक को आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। डैड ऐसे कहते हैं इसके पास शायद पैसे ख़त्म हो गए होंगे, वरना तो ये घर कभी नहीं आता। तभी ये कहता है डैड ये सब आप सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कभी इन सब की ज़रूरत थी ही नहीं, तो आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। डैड कहते हैं मैं और तुम्हारी चिंता, मुझे तुम्हारी कभी चिंता नहीं होगी, ये सब तो तुम्हारी इमेजिनेशन है, और तुम पैसे कमाने के लिए इतना गिर सकते हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम फ्रांस जाकर वो टाइम से बेकरी शॉप खोल सको। तुम्हारे बहन को देखो, इसने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है, और तुम्हें देखो तुम नालायक के नालायक ही रहोगे। तो ये सुनकर ये कहता है डैड आपने मुझसे सब कुछ तो छीन लिया, और क्या अभी भी आपको शांति नहीं मिली। आपने मेरा फ्यूचर, मेरा लवर, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी भी छीन ली, तो क्या अब आप खुश हो। और अब आप मुझसे क्या लेना चाहते हैं। मेरा सब कुछ तो ले लिया, मेरा बस ये शरीर बचा है, तो क्या आप इसे भी लेना चाहते हैं। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी एक कहता है तुम्हें हमारे मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी डैड कहते हैं मुझसे आर्ग्यू करने की हिम्मत भी मत करो, तुम हमेशा की तरह नालायक ही रहोगे, और जो पर्सन तुमसे कहा करता था कि वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वह तो तुम्हें धोखा देकर चला गया, और तुम कहते थे कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैंने उसके सामने चंद पैसे क्या फेंके, वह तो लेकर तुम्हें धोखा देकर ही चला गया। यह सुनकर ये रोने लग जाता है, लेकिन डैड अभी भी नहीं रुकते, और वह ऐसे कहते हैं जो तुमने हरकतें की हैं तुमने बस मुझे शर्मिंदा ही किया है। यह सुनकर वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन डैड एक को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बची तो इस घर में कभी भी दोबारा मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें अपना बेटा मानता ही नहीं।
तो ए रोते हुए वहाँ से निकल जाता है। आन ए के पीछे आती है और उसे रोकती है। तो ए कहता है अब तुम क्या चाहती हो, क्या इतना शर्मिंदा करना बाकी रह गया था। आन ऐसे कहती है नहीं ए, जैसा तुम सोच रहे हो इससे कोई बात नहीं है, मैं बस चाहती थी कि हम लोग एक साथ रहने लगे। तो ये कहता है अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है, जब से तुमने मेरे और टाइम के बारे में डैड को बताया है तब से सब कुछ बदल चुका है और आज जो मेरी लाइफ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तो क्या अब तुम खुश हो, और क्या ये सब भी तुम्हारे प्लान का ही हिस्सा था, क्योंकि तुम यही तो हमेशा से करती आई हो। तो यान कहती है क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती थी, तुम हमेशा डैड के फेवरेट बेटे थे और वो सब तुम्हें मिल जाता था, मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। मैं चाहे कितनी ही मेहनत कर लूँ लेकिन डैड कभी भी मुझसे इम्प्रेस्ड नहीं होते थे, इसीलिए मैंने डैड को सब कुछ बता दिया। लेकिन ये अब मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि जब तुम घर छोड़ कर गए थे तब भी डैड ने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया था, मुझे माफ़ कर दो ये। तो यह सुनकर ये कहता है थैंक यू सो मच जान, मेरे साथ इतना ज़्यादा ऑनेस्ट रहने के लिए। लेकिन अब तुम मुझे घर लाना चाहती हो और वो भी डैड के अगेंस्ट, तुम कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो। यह सुनकर वहाँ पर मॉक आ जाता है और वह उनसे कहता है अब बस करो। ये वहाँ से चला जाता है। तो मॉक आन से कहता है कि वह जाकर इससे बात करता है और फिर मॉक ए के पीछे आ जाता है और उसे रोक कर कहता है तुम अभी मेरे साथ घर चल रहे हो। तो ये कहता है प्लीज़ क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार तुम भी हो। यह कहकर ए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मॉक ए को नहीं जाने देता। ए फिर भी जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मॉक उसे जाने नहीं देता। तो ए तक आकर मॉक को हक कर लेता है और फिर रोते हुए कहता है डैड ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मॉक कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए मॉक की तरफ देखने लगता है जैसे कि वह उसे किस चाहता हो। तो फिर मॉक ए को किस कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में ए मॉक को पुश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वह टिफ़ी के घर आ जाता है और जब वह घर आता है और आईजी देखता है तो उसमें शिव और जिन की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी और सभी लोग उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। तभी टिफ़ी एक आवाज़ लगाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। ये कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अकेले नहीं रहना चाहता था। और तभी टिफ़ी एक के पास केक लेकर आ जाती है। तो यह देखकर एक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। टिफ़ी कहती है आई विश तुम हमेशा ऐसे ही मेरे भाई बनकर रहो। तो यह सुनकर ये रोने लग जाता है, ये कोई तो है जो उसकी फिक्र करता है। टिफ़ी कहती है इतना सेंटिमेंटल मत हो और अब जल्दी से अपनी विश मांगो, वैसे मैं तुम्हें सेट पर ही सरप्राइज़ देने वाली थी। तो अब कैंडल को ब्लो करो और विश मांगो। तो ये बिल्कुल ऐसा ही करता है। टिफ़ी कहती है तुमने विश मांगने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा दिया, तो बताओ तुमने क्या विश मांगी। ये कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही मेरी मैनेजर बनकर रहो। टिफ़ी कहती है इसमें कोई डाउट नहीं है, मैनेजर तो मैं ही तुम्हारी रहूँगी। और फिर टिफ़ी एक आंसू को पोंछते हुए कहती है अब रोना बंद करो। ये कहता है क्या मैं तुम्हारी गोद में सर रख कर सो सकता हूँ। टिफ़ी हाँ कहती है। तो फिर ए टिफ़ी की गोद में सर रख कर सो जाता है। टिफ़ी पूछती है ए क्या कोई बात है, अगर तुम मुझे बताना चाहो तो बता सकते हो। ये कहता है नहीं, बस मैं तुम्हारी गोद में सर रख कर ऐसे सोना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें जिन को दिखाते हैं जो आराम से सो रहा था, लेकिन उसके फ़ोन के नोटिफिकेशन उसे सोने नहीं देते। और जब वह उठकर चेक करता है तो उसके आईजी पर बहुत सारे मैसेज आ रखे थे और जब वह ओपन करता है तो उन दोनों की पिक आईजी पर वायरल हो चुकी थी। सभी लोग उनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे थे। तभी जिन के पास किसी का कॉल आता है और वह उससे कहता है क्या तुम शिव के साथ कॉन्डो पर हो। जिन कहता है हाँ, क्या कोई बात है। तो वह पर्सन कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आ रहा हूँ। और कॉल कट होने के बाद जिन काफ़ी ज़्यादा सैड नज़र आता है, वह काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। अब आगे क्या होने वाला है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।